students, welcome to my YouTube channel Let's Learn English. And today we are going to explain verbals or non-finite verbs from grammar and composition section. So let's know what is verbals or non-finite verbs. A verbal is a word that looks like a verb but does not work as a verb. Verbal क्रिया विषयक एक शब्द है जो वर्ब की तरह दिखता है लेकिन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। वर्बल्स के अंतर्गत आते हैं इंफिनिटिव्स, जिरंड और पार्टिसिपल्स। आज हम लोग इंफिनिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे और अगले क्लास में जिरंड्स और पार्टिसिपल्स के बारे में जानेंगे। इंफिनिटिव इज a linguistic term for certain form of verb and it is formed by adding to before a verb. He came to see me. He loves to eat. Infinitive is a linguistic term. Infinitive एक भाषा संबंधी शब्द है वर्ब के निश्चित रूप के लिए और इसे बनाया जाता है बाय एडिंग टू जोड़ करके बिफोर ए वर्ब, एक वर्ब के पहले। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही केम टू सी मी, वह मुझसे मिलने के लिए आया। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब है और यहाँ पर सी वर्ब है जिसके साथ टू जोड़कर इसे इंफिनिटिव बनाया गया है। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये कंप्लीमेंट हो गया। यहाँ पर टू सी इंफिनिटिव है, वर्ब के साथ टू जोड़कर इसे बनाया गया है। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, ही लव्स टू ईट। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है और टू ईट ऑब्जेक्ट है। वह ही लव्स टू ईट, वह खाना पसंद करता है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है और ईट वर्ब के साथ टू जोड़ करके टू ईट, इसे हम इंफिनिटिव कहेंगे। इसका इस्तेमाल एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इसका इस्तेमाल भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इसे हम विस्तार से आगे जानेंगे। इंफिनिटिव्स दो तरह से बनाए जाते हैं। नंबर 1 सिंपल और नाउन इंफिनिटिव एंड नंबर 2 जिरेंडियल इंफिनिटिव। पहले हम लोग जानेंगे सिंपल और नाउन इंफिनिटिव के बारे में। इट इज यूज्ड as noun, it is used as noun or as the subject of a verb. एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ टू वॉक वॉक वर्ब है, वर्ब के साथ टू जोड़ करके इसे इंफिनिटिव की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, इज वर्ब है, गुड ऑब्जेक्ट है और फॉर हेल्प कॉम्प्लीमेंट है। इस इंफिनिटिव का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है? एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। अब दूसरा हम देखेंगे एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ही लाइक्स टू वॉक, उसे टहलना अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ टू वॉक
सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ था, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पर टू वॉक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ ही सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, और टू वॉक वॉक के साथ टू लगा के इंफिनिटिव बनाया गया है, और यहाँ पर टू वॉक ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यहाँ लाइक्स वर्ब है और ऑब्जेक्ट टू वॉक इंफिनिटिव के रूप में हुआ है। अब हम अगला देखेंगे एज द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए वर्ब। तीसरा है एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। आई ऑर्डर्ड हिम टू बी पनिश्ड, मैंने उसे दंडित करने के लिए आज्ञा दिया। यहां पर आप देख सकते हैं आई सब्जेक्ट, ऑर्डर्ड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, और टू बी पनिश्ड कॉम्प्लीमेंट्स, टू बी पनिश्ड। नेक्स्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। He is about to die, वह मरने के करीब हैं। यहाँ पर आप ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, अबाउट प्रीपोजिशन, और टू डाई ऑब्जेक्ट। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन अबाउट प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में डाई के साथ टू लग से इंफिनिटिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हम लोग जानेंगे जिरेंडियल इंफिनिटिव के बारे में। जिरेंडियल इंफिनिटिव भी नाउन इंफिनिटिव की तरह ही इस्तेमाल होता है, बस जिरेंडियल इंफिनिटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस, कॉज, कंडीशन और रिजल्ट। जिरेंडियल इंफिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस पर्पस, किसी उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, किसी कारण को व्यक्त करने के लिए, कोई शर्त व्यक्त करने के लिए, या फिर कोई परिणाम को बताने के लिए। आप यह एग्जाम्पल देख सकते हैं, वी इट टू लिव, यहाँ पर टू लिव का इस्तेमाल इंफिनिटिव के रूप में हुआ है। दूसरा है द पुलिस अरेस्टेड हिम टू इंटरोगेट, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है पूछताछ करने के लिए। और तीसरा है हियर इज ए चेयर टू सिट डाउन, यहाँ एक कुर्सी है बैठने के लिए, यहाँ टू सिट इंफिनिटिव के रूप में हुआ है। एंड ही वेप्ट टू हियर द न्यूज, वह रो पड़ा समाचार सुनकर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कंडीशन है, कौन रिजल्ट है, कौन कारण है। वी इट टू लिव, हम लोग जीने के लिए खाते हैं। यहाँ पर हमारे खाने का मकसद है जीना, यहाँ हम पर्पज लिख सकते हैं। दूसरा है द पुलिस अरेस्टेड हिम टू इंटरोगेट, पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार किया? पूछताछ करने के लिए। पुलिस का गिरफ्तार करने का कारण है पूछताछ करना, यहाँ हम लिखेंगे कॉज। तीसरा है हियर इज ए चेयर टू सिट डाउन, यहाँ एक कुर्सी किस लिए है? कुर्सी यहाँ पर रखने का मकसद क्या है? बैठना, यहाँ से हम पर्पज लिख सकते हैं। और चौथा है ही वेप्ट टू हियर द न्यूज, वह समाचार सुनकर रो पड़ा। समाचार सुनने का नतीजा क्या निकला? वह रो पड़ा, यहाँ पर आप इसे रिजल्ट लिख सकते हैं। जिरेंडियल इंफिनिटिव का इस्तेमाल होता है किसी उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, किसी कारण को व्यक्त करने के लिए, कोई शर्त को व्यक्त करने के लिए, किसी परिणाम के बारे में बताने के लिए। अब आपको देखना है कि किस तरह से आपको एक्सरसाइज दिए जा सकते हैं। अब देखेंगे, पिक आउट द इंफिनिटिव्स एंड से हाउ इच इज यूज्ड। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपको, और आपको बताना है कि इसमें इंफिनिटिव का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हुआ है, या एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हुआ है, या एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं 3 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। पहला, ही केम टू सी मी, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, टू इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर मी कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ आई सब्जेक्ट है, अलाउड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, टू गो कॉम्प्लीमेंट है। टू स्विम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है,
बेस्ट ऑब्जेक्ट है फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, फॉर हेल्थ कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर हम देखेंगे इंफिनिटिव कहाँ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू सी, सी के साथ टू लगा हुआ है, ये टू सी इंफिनिटिव है। अब इसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट केम वर्ब और टू सी ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव का इस्तेमाल हुआ है। तो आप लिखिएगा इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। दूसरा, आई अलाउड हिम टू गो, यहां पर आई सब्जेक्ट, अलाउड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट और टू गो ये कंप्लीमेंट है गो के साथ। ये है गो के साथ पहले जो है टू का इस्तेमाल किया गया है, टू गो कंप्लीमेंट्स हुआ। टू गो जो इंफिनिटिव है इसका इस्तेमाल कंप्लीमेंट्स के रूप में हुआ है। यहां हम बोल सकते हैं कि वर्ब के कंप्लीमेंट्स के रूप में इंफिनिटिव का इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर लिखिएगा इट इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अच्छा, और तीसरा देखिए, टू स्विम इज द बेस्ट फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विम वर्ब के आगे टू लगाकर इसे इंफिनिटिव बनाया गया है, जो कि सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ और यहाँ इज वर्ब है, द बेस्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर हेल्थ कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ टू स्विम इंफिनिटिव है जिसका इस्तेमाल वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। यहाँ आप लिखिए इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इस तरह से सेंटेंस दिए रहेंगे और आपको बताना है कि हाउ ईच इज यूज्ड, कैसे प्रत्येक का इस्तेमाल किया गया है। आपको इस तरह से भी एक्सरसाइज दिए जा सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन टू और मोर सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस बाय यूजिंग इंफिनिटिव्स। दो या दो से अधिक वाक्यों को आप इंफिनिटिव के सहारे कैसे जोड़ सकते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, आई हैव अ कार, आई वॉन्ट टू सेल इट, मेरे पास एक कार है, मैं इसे बेचना चाहता हूं। अब इन दो सेंटेंस को इंफिनिटिव की सहायता से आपको जोड़ना है। आप देख सकते हैं, पहला सेंटेंस आई हैव ए कार, आई वॉन्ट टू सेल इट, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं इसे बेचना चाहता हूं। आप इसको लिख सकते हैं आई हैव ए कार। उसके बाद आई वॉन्ट को छोड़कर देखेंगे कि आप इंफिनिटिव, आसान तरीका है, इंफिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब वन का इस्तेमाल कहां हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर है टू सेल, तो आप इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई हैव ए कार के बाद यहां से आप टू सेल इट, इस तरह से ये आपका वाक्य जुटकर एक वाक्य बन जाएगा। आई हैव अ कार टू सेल इट, मेरे पास एक कार है इसे बेचने के लिए। आप चाहे तो इट का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, आई हैव ए कार टू सेल, बस। दूसरा, आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, मैंने उसकी सफलता के बारे में सुना। आई वॉज ग्लेड ऑफ दैट, मैं वह सुनकर खुश हुआ। क्या सुनकर खुश हुए, क्या, तो उसकी सफलता के बारे में। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको इस तरह के इंफिनिटिव मिल जाए, हो सकता है आपको सेकेंड सेंटेंस को आगे लाना पड़े, फर्स्ट सेंटेंस को बाद में ले जाना पड़े। आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, मैंने उसकी सफलता के बारे में सुना, मैं वह सुनकर खुश था। तो आप इसको लिख सकते हैं कि मैं उसके सफलता के बारे में सुनकर खुश था। आप इस सेंटेंस को आगे ला सकते हैं, आई वॉज ग्लेड। उसके बाद यहाँ आई, क्योंकि एक बार मैंने आई का इस्तेमाल कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर बचा हर्ड,
तो हर चूंकि ये वर्ब टू है, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं तो इन्फिनेटिव में हमेशा वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसलिए वर्ब का प्रेजेंट यहाँ पर हियर होगा और उससे पहले हम टू लगाएंगे। आई वॉज ग्लेड टू हियर, उसके बाद ये जो है ऑफ हिज सक्सेस। और लास्ट है दे हैव मेनी बॉल्स, उनके पास बहुत सारे गेंद है। दे विल यूज दिस इन द गेम, वे लोग इनका इस्तेमाल खेल में करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दे हैव मेनी बॉल्स, उनके पास बहुत सारे गेंद है, इसलिए क्या पर्पज है, खेल में इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं दे हैव मेनी बॉल्स, ये कट जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भर, इसके आगे आप इन्फिनेटिव शब्द का इस्तेमाल करें टू लगा करके, ये बन गया इन्फिनेटिव दे हैव मेनी बॉल्स टू यूज, दिस हट जाएंगे। इसे का इस्तेमाल जो है बॉल के लिए हुआ है, इसलिए हम दिस का इस्तेमाल फिर से नहीं करेंगे। दे हैव मेनी बॉल्स टू यूज इन द गेम। इस तरह से इन्फिनेटिव्स का एक्सरसाइज आज पूरा होता है। आज का ये वीडियो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया है, अगली बार इसका ध्यान रखा जाएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो and you must like and subscribe for my next videos. Thank you.